मेरे दर्द को जो ज़बां मिले। फैज साहब की कही हुई ये बात लोगों के दिलों में घर कर गई। पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक नई सीरियल तख्लीक की जिसे हसीना मोइन ने लिखा, मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, और जिसके हिदायतकार हैं अली रिजवी। कुछ अरसे पहले 33 साल बाद अमेरिका से वापस आई हुई एक फैमिली मुझे मिली। कहने लगे, मोइन अख्तर साहब हम आपके बड़े मद्दाह हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। क्या बात है, आजकल आप भी टीवी पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, आपकी बेटी भी नहीं लिख रही हैं। मैंने कहा मेरी कौन सी बेटी लिखती है? तो कहने लगी हसीना मोइन। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा असल में जब से मेरे बड़े बेटे सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखना छोड़ा है, उस वक्त से मेरी बेटी ने भी लिखना छोड़ दिया। इससे पहले कि हम मुल्क के नामवर फ़नकारों को और इस कास्ट को जिन्होंने इसमें काम किया है उन्हें यहाँ पर बुलाएं, मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लाज्मा पे आप मेरे दर्द को जो ज़बां मिले के कुछ खुसूसी हिस्से मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत एजाज की तरह मिलती है। ये भीख में नहीं मिलती। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ना कोई रोशनी। हालात तो पहले भी अच्छे नहीं थे, लेकिन अब सिर्फ हर तरफ अंधेरा है। सुबह की पहली किरण से पहले बहुत अंधेरा होता है। वो भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। उनका टॉर्चर आपसे कहीं ज्यादा है। मैं उस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगी। आज की ये शाम एक अहमियत की हामिल इसलिए भी है कि आज की ये शाम पाकिस्तान टेलीविज़न ने हसीना मोइन के नाम की है। मैं हसीना मोइन ही के सिलसिले में कुछ कहने के लिए अपने एक ऐसे दोस्त को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ जिन्होंने टेलीविज़न में लिखने वालों को एक नई जहद दी। ख़वातीन हज़रात इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़ ला रहे हैं अनवर मक़सूद। मोहतरमा हसीना का एक कमाल है कि हसीना मोइन साहिबा ऐसे लिखती हैं जैसे वो जानती हैं कि नाजरीन क्या चाहते हैं। तहरीर में एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह एक मतलब खिड़की खुली हुई लगता है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं पीटीवी को मुबारकबाद देता हूँ और हसीना मोइन साहिबा को भी कि ये साथ ऐसा है कि ये शुरू हुआ था एक साथ। हसीना ने पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी थी। जो डायरेक्टर्स थे जो हसीना
के स्क्रिप्ट को जानते थे वो हमारे साथ नहीं रहे। मोहसिन अली साहब चले गए, शीरी हमसे जुदा हो गई। अली रिजवी का नाम ऐसा है कि अली रिजवी पीटीवी में ही हैं और ड्रामे को जानते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, थैंक यू ख़वातीन हज़रात। अनवर मकसूद। और इस हसीना मोइन की शाम में अब जिस आर्टिस्ट को मैं बुला रहा हूँ, बेशुमार अवार्ड्स उन्होंने जीते। पाकिस्तान के जो चंद बहुत मजबूत फनकार हैं उनमें सरे फहरिस्त हैं सबके पसंदीदा अदाकार जनाब तलत हुसैन। हसीना लिखती तो जैसी हैं वो हैं, बहुत अच्छी और बड़ी सुलझी हुई राइटर हैं। तीखे जुमलों से रिवायात और इक़्तिदार के अंदर रहते हुए बहुत सी वो बातें कह जाती हैं जो हमें बुज़ुर्गों ने बताया था कैसे कही जाती हैं, जिससे लोगों की दिल आज़ारी भी ना हो और उनकी खामियों का भी उन्हें पता चल जाए। ये इनकी यानी ड्रामा निगारी की एक सबसे बड़ी पहचान है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। ग्रेट तलत हुसैन। और अब मैं हसीना मोइन की एक बहुत गहरी दोस्त, मुल्क की मुमताज़ कॉम्पेयर, एजुकेशनिस्ट तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा मेहताब राशिदी। हसीना के लिए जो एक चीज़ मैं कहूँगी वो ये कि उनकी कहानी का ताना बाना औरत के गिर्द घूमता है और वो औरत कमज़ोर नहीं होती। समाजी रवैये उसको कुछ कमज़ोर कर भी देते हैं, लेकिन उसके अंदर की जो एक मजबूती होती है वो उसको इस तरह से उभार कर आती है कि वो अपने यकीन के साथ सबको ये बताती है कि आप या इन समाजी रवैये कुछ भी कर लें, औरत के अंदर की मजबूती उसको किस तरह से उभारती है वो उसका यकीन होता है। और हसीना ने ये यकीन अपनी तहरीरों से पाकिस्तान की हर औरत को दिया है। बहुत शुक्रिया। ये उनके रहने की तहरीर की खूबसूरती है। बहुत शुक्रिया। वाओ, मजा आ गया। पता है मैंने इतना खूबसूरत मंजर कभी नहीं देखा। मैं तो सारी उम्र ये मंजर देखती आई हूँ और पता है हर बार कोई नई बात, कोई नया हुस्न नजर आता है। और जब सूरज की किरणें बर्फ पे पड़ती है ना तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि धनक उतर आई हो। या अल्लाह, मैं तो ख्वाब रात को देखती हूँ और ये लड़की जागते हुए भी ख्वाब देख रही होती है। तुम्हारा क्या होगा? शायद कुछ ना हो, ख्वाब टूट भी तो जाते हैं ना। लड़की, दुखी बातें करना बिल्कुल मना है। अच्छा, हम कोई एक्साइटिंग काम करते हैं, ऐसे करते हैं स्नोमैन बनाते हैं। नहीं, हम तुम्हारी तरह एक स्नो वुमन बनाएंगे। यस, ओके, परफेक्ट, लेट्स गो। मेरे दर्द को जो ज़बान मिले कि आज इस तकरीब रुनुमाई में जिन आर्टिस्ट को मैं बुला रहा हूँ वो एक बहुत मजबूत डायरेक्टर भी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। हसीना मोइन साहिबा के साथ काम भी उन्होंने बहुत किया है। ख़वातीन हज़रात, साहिरा काज़मी। हसीना के साथ एज एन एक्टर इतना मज़ा आता था क्योंकि शीरीन और मोहसिन डायरेक्टर्स थे परछाइयाँ में, और उससे पहले बल्कि आई थिंक द फर्स्ट प्ले वी डिड टुगेदर वाज संसार, और हसीना वन द बेस्ट राइटर्स अवार्ड एंड आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर संसार। हसीना का जो फोटे है इज़ realistic comedy and you can sit and watch her plays with the whole family और इतना मज़ा आता है, and I'm looking forward to this new serial Hasina. So yippee Hasina, and I'm looking forward to the younger generation watching Hasina Moin again. Please put your hands together for lovely Saira Kazmi. और अब मैं इस ख़ानदान के एक ऐसे फ़र्द को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने हसीना मोइन की एक सीरियल में ऐसा खूबसूरत काम किया कि वो अपने फ़न की बुलंदियों पे दिखाई दिए। कबाचा बहरोज सब्जवारी। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मैं टेलीविज़न पीटीवी की एक प्रोडक्ट हूँ और मेरा
तुरा इम्तियाज़ है, मेरा फ़ख्र है पाकिस्तान टेलीविज़न। और हम शायद पाकिस्तान टेलीविज़न को कुछ भी ना दे सके, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमें बहुत कुछ दिया। और हसीना आपा का ये अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, क्योंकि मेरे दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा किरदार उन्होंने लिखा और उस टीम ने, उसमें लीडर ऑफ द टीम शहजाद खलील, हसीना आपा खुद, उसके टेक्नीशियंस, उसके फेलो आर्टिस्ट, उन सब ने मिलके जो मेरी मदद की, उस वजह से आप सबको मेरा वो किरदार पसंद आया। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। और आपका बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ आपा, कि आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बहरोज़ के लिए, बहुत सारी तालियाँ। ख़वातीन और हज़रात, इस खुशगवार शख्सियत के बाद इस मुल्क की एक ऐसी फ़नकारा को बुला रहा हूँ, उस आर्टिस्ट पे नाज है हमें। आज मैं उनको यहाँ दावत दे रहा हूँ, इस सीरियल मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिले उसके थीम सॉन्ग के लिए, जो उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ से और ख़ूबसूरत कर दिया है। ख़वातीन और हज़रात, इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़ लाती हैं नय्यरा नूर। मेरे दर्द को जो ज़बान मिले का जब इनविटेशन मेरे पास आया, तो उसमें मैंने एक तस्वीर आसिफ रज़ा मीर की देखी, तो मुझे इससे अंदाज़ा हो गया कि कास्ट बहुत वज़नी है। ख़वातीन हज़रात, मुझे यकीन है जो हुनर वो पेश करेंगे इस सीरियल में, वो आपको मुद्दतों याद रहेगा। इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़ ला रहे हैं आसिफ रज़ा मीर। मेरी पहचान अगर और प्ले रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई प्ले मेरी पहचान बना या जिसकी वजह से मुझे लोग आज भी पहचानते हैं, तो वो हसीना आपा का प्ले था तन्हाइयाँ। हसीना आपा के लिखे हुए कैरेक्टर्स में सबसे बड़ी खूबी ये है कि आर्टिस्ट काम करते हुए एंजॉय करता है। अल्फाज जो बोल रहा होता है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जैसे अल्फाज होते हैं वैसे होते हैं, लिहाजा याद करने में मुश्किल नहीं होती। शुक्रिया, थैंक यू। आप वापस आए, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और अब कहीं नहीं जाना।
इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। आसिफ रज़ा मीर, ख़वातीन और हज़रात। हसीना मोइन जैसी बेमिसाल लिखने वाली जो हैं, जिनका एक अपना मखसूस अंदाज़ है और जिनके खेल जो हैं, जिनको कहना चाहिए कि एवरग्रीन, जब भी आप उनको देखें आपको वैसा ही लुत्फ़ आता है। एक मखसूस अंदाज़ के उनके किरदार और कहानियाँ होते हैं, लेकिन उनकी अपनी दिलकशी और जाज़बियत ऐसी है कि कम अज़ कम मैं उनको बार बार देखना पसंद करता हूँ। हसीना मोइन की एक ख़ास बात, वो न सिर्फ दर्द को ज़ुबान देती हैं, वो हर अपने किरदार को ज़ुबान देती हैं और ऐसी बारीकी की ज़ुबान देती हैं कि वो किरदार हमारे जहन में नक्श होके रह जाता है। उनके काम को कौन नहीं जानता, इतने अरसे से लिख रही हैं, वेटरन राइटर हैं, और एक जो डेलिकेसी और एक जो सिचुएशन और एक जो माहौल वो तरतीब देती हैं, मैं समझती हूँ कि इस मामले में उनका कोई सा नहीं। टेलीविज़न ड्रामे की रिवायत में हसीना मोइन का अपना एक मखसूस मिजाज रहा है और उन्होंने बहुत पजीराई हासिल की दो वजूहात से। एक तो ये कि उन्होंने घरेलू ज़िंदगी में अखलाकी कदरों की बहुत अच्छे तरीके से अक्कासी की, इसके साथ ही उन्होंने औरतों के इशूज़, यूथ के इशूज़ और ख़ास तौर पर उसको लाइट अंदाज से पेश करने में एक कमाल हासिल किया। ख़वातीन और हज़रात, इसी सीरियल मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, इसमें एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बड़े वैरायटी ऑफ रोल्स किए। पाकिस्तान टेलीविज़न पे पहली दफ़ा काम कर रही हैं। इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़ ला रही हैं अंजुलिन मलिक। क्या कैरेक्टर है इसमें आपका? Nazish, basically, first of all, I'd like to say one thing that हसीना आपा की कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं होगी जो हसीना मोइन की हीरोइन नहीं बनना चाहेगी। आई थिंक पाकिस्तान में कोई ऐसी एक्ट्रेस है नहीं, एंड आई थिंक आई हैड दिस विश फॉर द पास्ट, लाइक सिंस आई वॉच्ड तन्हाइयाँ एंड अनकही, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव फाइनली गॉटन दैट चांस। ये सेट पे मौजूद होती थी जब आप परफॉर्म करती थी? जी जी बिल्कुल, लाइक शी वाज विद अस थ्रू आउट, एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड वाज कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसमें बाकायदा हमने रिहर्सल्स किए हैं। थैंक यू, बहुत सारी तालियां अंजुलिन मलिक के लिए। और अब मैं एक आर्टिस्ट को बुला रहा हूं जो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं। इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़ ला रही हैं मोहतरमा शमीम हिलाली साहब। हसीना मोइन की ये शाम है और आज इन्हीं मदासराई होगी इनकी, और सब इनके ही बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी ये चाहूँगा, आपने भी इनके साथ काम किया। कौन हसीना आपा के प्लेस को नहीं जानता और कौन उनको अप्रिशिएट नहीं करता। और ये प्ले जो था ये है बहुत मज़े का, बहुत मुख्तलिफ है। जैसे हसीना के प्लेस होते हैं उस तरह उसमें उसकी वो एक स्ट्रेंथ और वो तो है, लेकिन कुछ अलग सी कहानी है। जो कैरेक्टर्स चुने हुए हैं वो भी they're not the stereotype kind of characters which Hasina Appa is her strength. She doesn't write typical stereotypical characters. और इसको शूट करते में बहुत मज़ा आया। हालांकि बहुत मुश्किल जगह थी काला बाग, वहाँ बर्फ़ों में हमने शूट किया, जो खैर देखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे दर्द को जो ज़बान मिले के अगले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी हुनरमंदी से इस रोल को अदा किया, जो आप देखेंगे, और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि उनका ये किरदार भी बहुत पॉपुलर होगा। तशरीफ़ लाते हैं नुमान मसूद। आपने हसीना मोइन साहिबा के साथ पहली दफ़ा काम किया? टीवी से फ़ोन है, मैंने बात की तो उन्होंने कहा नुमान मैं हसीना मोइन बोल रही हूँ। It was such a pleasure talking to her. I mean, I believe it was the first time I was talking to her. उनका फ़ोन मुझे आना, it was a great honor. और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि she was quite blunt and straightforward. उन्होंने कहा नुमान मैंने तुम्हारा ड्रामा देखा है, मुझे बड़े अच्छे लगते हो, तो जो कैरेक्टर मैं तुम्हें ऑफ़र करने जा रही हूँ वो मेन रोल नहीं है, एक सेकेंडरी रोल है। तो मैंने कहा आपा बात ये है कि ज़िंदगी में आपने मुझे पहली दफ़ा कॉल किया, पहली दफ़ा कुछ मांगना, हाउ कैन आई रिफ्यूज़ दैट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू नुमान।
मेरे दर्द को जो ज़बां मिले में एक नौजवान आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया। ख़वातीन और हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं टीपू शरीफ। मेरे लिए बहैसियत एक नए एक्टर बहुत इज़्ज़त की बात है कि मैं इतने सीनियर डायरेक्टर और इतनी सीनियर राइटर, मैं कोई ख़ास मेरी औकात नहीं ये बात करने की इन लोगों के बारे में, लेकिन बहुत मज़ा आया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर जो शायद प्ले का सबसे लाइवली रोल है वो मुझे मिला, और मैं इसके लिए इन दोनों का, आपा का और अली रिजवी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू। I wish you all the best, टीपू। बहुत Thank you, शुक्रिया। sir. Thank you. Take care. ख़वातीन और हज़रात, उनको बुलाने से पहले मैं अपने मुल्क की एक मुमताज़ फ़नकारा को चंद लम्हों के लिए बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा काम किया टेलीविज़न पे। ख़वातीन और हज़रात, बुशरा अंसारी। मैं चाहता हूँ आप हसीना के लिए। मैं हसीना आपा के लिए क्या कहूँ, एक माशाल्लाह इतना बड़ा, इतना मोतबर नाम जिसे हम सब एक अरसे से जानते भी हैं और मानते भी हैं। हर किरदार को एक रूह बख्शना, हर किरदार को एक ज़ुबान देना, उसकी एक अलग पहचान बनाना और ख़ूबसूरत कहानी को ख़ूबसूरत लफ्ज़ों के साथ बुनते चले जाना और उसका एक हसीन मंज़र आप सब के लिए तख्लीक करना, ये हमें हसीना मोइन ने सिखाया है। थैंक यू बुशरा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त फॉलोइंग उनकी रही है हमेशा से, बहुत मुनफरिद और बहुत डायनेमिक किरदार तख्लीक किए, लेकिन उनकी खूबसूरती, उनकी तहरीर की खूबसूरती, उनके ड्रामे की खूबसूरती है कि वो प्रिटेंशस हुए बगैर बिल्कुल आम से आम लगने वाले किरदारों के साथ अपनी कहानी को बढ़ाती हैं, लेकिन फिर भी वो किरदार इतने जामे और इतने मजबूत होते हैं कि असर छोड़ जाते हैं और याद रहते हैं। हसीना मोइन और पाकिस्तान टेलीविज़न को दिली मुबारकबाद कि एक बार फिर इनका साथ हुआ है, यानी हसीना मोइन लिख रही हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका सीरियल। सबसे पहले जो मुझे आज इस वक्त बहुत वो वक्त याद आ रहा है, कोई 1972 का एंड था, 73 का आगाज़ होगा कि हसीना मोइन का पहला ड्रामा पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मुंतखब हुआ और उसका नाम था नया रास्ता। और मेरी ये खुशकिस्मती थी, ये मेरा एज़ाज़ था कि उसमें मैं हीरोइन थी। नया रास्ता के फ़ौरन बाद शहज़ोरी वो उस स्केड्यूल हुई पीटीवी के लिए, और वो पहली मिनी सीरियल थी। सिर्फ 7 एपिसोड्स थे 25-25 मिनट के, लेकिन जो उसने हंगामा और धूम मचा दी। तो आज मुझे वाकई ये दिली मसरत है, दिली खुशी है कि माशाल्लाह माशाल्लाह हसीना मोइन ने इतने तरक्की के मदारिज तय किए, इतनी हर दिल अजीज़ हुई। टेलीविज़न प्ले सीरीज़ लिखने वाले जो 4-5 हमारे नामवर लोग हैं, उनमें हसीना का शुमार होता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ड्रामा लिखती हैं, वो जानती हैं, फ़न को जानती हैं, टेलीविज़न ड्रामे को जानती हैं। वो जानती हैं कि फ़िल्म से और रेडियो से और थिएटर से और पढ़ने वाले ड्रामे से टेलीविज़न ड्रामा किस तरह मुख्तलिफ होता है, ये वो जानती हैं और टेक्निकली बहुत साउंड है। हसीना मोइन टेलीविज़न की एक बड़ी मुमताज़ ड्रामा निगार हैं। वो कमोबेश पिछले 30-35 साल से ड्रामे लिख रही हैं और उनके ड्रामों में की एक जो खुसूसियत है वो ये कि इस तवील अरसे के बावजूद उनका जो एक आम स्टैंडर्ड है, जो मेयार है, वो उसी तरह बरकरार है और उसमें कोई किसी तरह का कोई झोल नहीं आया अभी तक, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं आई जो लोग उसको पसंद ना करें। 1972 में टेलीविज़न के लिए पहला ड्रामा हैप्पी ईद मुबारक लिखा, फिर पहली सीरियल शहज़ोरी जो बहुत कामयाब हुई,
फिर एक कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया। किरण कहानी, अंकल उर्फी, परछाइयाँ, बंदिश, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, कसक, आहट। इन सीरियल्स के अलावा नामवर खेल तहरीर किए जिनमें संसार, राबता, छोटी छोटी बातें, चुप दरिया वगैरह वगैरह। 1988 में इनकी तहरीरों का एतराफ़ न सिर्फ अवामी सतह पर हुआ बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने इनके फ़न के एतराफ़ में इन्हें तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। 4 मरतबा उनको पाकिस्तान टेलीविज़न की बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला। उनको पाकिस्तान PTV वर्ल्ड की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से उनको स्पेशल अवार्ड मिला। कराची यूनिवर्सिटी की बेहतरीन तालिबा होने का, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने का अवार्ड हासिल किया उन्होंने। राज कपूर की पहली फिल्म, राज कपूर की फिल्म हिना के लिए उन्होंने पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी राइटर ने मकाल में तहरीर किए। हिंदुस्तान के टेलीविज़न दूरदर्शन के लिए पहली पाकिस्तानी राइटर थी जिन्होंने कशमकश के नाम से एक सीरियल तहरीर की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शी इज़ नन अदर देन हसीना मोइन। सुबह की पहली किरण से पहले बहुत अंधेरा होता है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ना कोई रोशनी। असल दुनिया की शक्ल देखेंगी तो चकनाचूर हो जाएंगे। 5000 साल का पीरियड है इस कहानी में, मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिले। ये 5000 साल का क्या मतलब है, या अगर इसमें जो दौर आ रहे हैं इसमें इतने पीछे आप क्यों चली गई 5000 साल? नहीं, मैं पीछे जाके करीब आई हूँ। मैंने अपना माजी समेट के लाई हूँ। किस तरह से, वही जानना चाहते हैं। ये देखने के लिए कि हमारा माजी कितना शानदार था और हमारे माजी में कुछ खराबियां भी थीं जो मेरे दर्द को जो ज़ुबां मिले में है। मोहनजोदारो से मैंने शुरू किया है, जहाँ की तहरीर पढ़ी नहीं जा सकती। तो जब मैं और अली रिजवी साहब रेकी करने गए थे, उसी वक्त हमने फ़ैसला किया था कि इतनी खूबसूरत जगह है हमारी, इसको हमें कहानी में समेटना चाहिए। और वहाँ जाके कुछ अजीब मिस्ट्री है, वो आप जाके वहाँ पर खो जाते हैं और आपका दिल चाहता है कि आप मालूम करें कि ये लोगों के जज्बात क्या थे, ये क्या कहना चाहते थे, इनकी रस्में क्या थीं, इनके रवाज क्या थे, ये किस तरह से महसूस करते थे, जो हमें नहीं मालूम। दूसरी बात जिसको मैंने 5000 साल से लाके मिलाया है वो ये है कि हमारी औरत जो 5000 साल पहले थी, जो सलूक उसके साथ जब रवा रखा जाता था वही आज रवा रखा जाता है, वो अब भी बेज़बान है। हालांकि पिछले 35 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ उसको ज़बान देने की, लेकिन कभी कभी हार जाती हूँ। बहुत से लोगों ने आपके साथ काम किया। मुझे आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो हसीना साहिबा ने कहा था कि मोइन, मैं उनके बारे में कुछ एतराफ़ करना चाहूँगी। मैं अपने कुछ लोगों को खिराज तहसीन अदा करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत, जिनका, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि जिनका हाथ पकड़कर आज मैं इस मुकाम तक आई हूँ, वरना मैं ना आ सकती। उसमें सैयद मोहसिन अली साहब शामिल हैं। आज वो
आज वो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन बहुत दूर भी नहीं हैं। शीरीन अजीम है जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी और बहुत प्यारी डायरेक्टर थी, वो भी आज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास ही रहती है। शहजाद साहब हैं जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर थे और ये मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैंने उनके साथ काम किया और उन्हें ये ख्वाहिश थी कि मैं एक सीरियल और उनके लिए लिखूं। बहुत शुक्रिया हसीना आपा। ख़वातीन और हज़रात, हसीना मोइन। ख़वातीन और हज़रात, वो टेक्निकल स्टाफ जिन्होंने मेरे दर्द को जो ज़बान मिले को इंतहा तक पहुंचाया, जिनमें तनवीर मलिक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, मोहम्मद शफीक ENG इंचार्ज, सलमान जैदी साहब एडिटिंग इंजीनियर, बशीर चन्ना ऑडियो इंजीनियर, SA रहीम लाइटमैन, SM जहांगीर और फारूक अब्बास साहब असिस्टेंट प्रोड्यूसर, अरशद महमूद साहब जिन्होंने इस सीरियल का थीम सॉन्ग कंपोज किया, मेरे दर्द को जो ज़बान मिले, और इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए शुक्रिया जनाब अख्तर अल्लाह साहब का, सेट डिज़ाइनर के लिए तनवीर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छा वो किया। मेरे दर्द को जो ज़बान मिले के हिदायतकार अली रिजवी। मेरा पहला सीरियल हसीना आपा के साथ देश परदेश था और दूसरा सीरियल मैंने हसीना आपा के साथ आंसू किया और तीसरा मेरे दर्द को ज़बान मिला। और मुझे इन तीनों सीरियल्स में बिल्कुल ईमानदारी से मैं कहूँगा कि मुझे इस सीरियल में बहुत मज़ा आया और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे नए MD जो अभी मौजूदा MD यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब, जब मैंने पहली सीरियल की थी तो वो उसके ओपनिंग शो में भी चीफ गेस्ट थे और आज जब यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने दोबारा PTV ज्वाइन किया तो वो आज भी उसके चीफ गेस्ट है। दिस इज़ ऑनर फॉर मी। और इसके साथ साथ मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर से ख्वाजा नजमुल हसन साहब का जिन्होंने मेरी सीरियल में हर लम्हे रहनुमाई की। थैंक यू वेरी मच तमाम हजरात का, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। अली रिजवी। मैं अब आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न को चलाना कोई छोटी या मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान टेलीविज़न उतना ही बड़ा है जितना बड़ा एक स्टेट है। इसमें तहज़ीब का, ज़ुबान का, लबो लहजे का, हर चीज़ का इतना ख्याल रखा जाता है जो मुश्किल काम है। और मेरा ख्याल है हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बेहतर मार्केटिंग का और इन तमाम अक़दार का जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनसे बेहतर कोई ख्याल नहीं रख सकता। ख़वातीन और हज़रात, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न जनाब यूसुफ बेग मिर्ज़ा। हसीना आपा, बहुत खुशी है कि आपने ये हमारे लिए तहरीर किया। इंशाअल्लाह जितने अरसे में आप आई हैं उससे बहुत ज़्यादा अरसे तक ये ड्रामा याद रखा जाएगा। चंद एक चीज़ें जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि इस फर्टेनिटी के काफ़ी लोग मौजूद हैं यहाँ से। पाकिस्तान टेलीविज़न को इंशाअल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है उसको लेके आगे चलेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा तरक्की हो हर शोबे में, क्रिएटिविटी में। मार्केटिंग तो एक बात की बात आती है, सबसे पहले तो इसकी क्रिएटिविटी वापस आनी चाहिए, इसका वो हुस्न वापस आना चाहिए जो शायद अभी वहाँ नहीं है। और पोटेंशियल बहुत है, बहुत काम किया जा सकता है, बहुत कुछ जो है वो स्क्रीन पे लाया जा सकता है। दूसरा ये है कि चंद एक स्ट्रेंथ्स पाकिस्तान टेलीविज़न की हैं जिसमें उसका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वाकई किसी पाकिस्तान में किसी प्राइवेट टेलीविज़न नेटवर्क के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ये एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और इसको एक बहुत ही अहसन तरीके से यूज़ किया जाए तो हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। मेरी ये कोशिश पाकिस्तान टेलीविज़न में होगी कि लोकल टैलेंट को उभारा जाए, पाकिस्तान के टैलेंट को ऊपर लाया जाए। आखिर में मैं हसीना आपा का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कोशिश हमारे लिए की। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। और अब ख़वातीन और हज़रात, मैं अपने मुल्क की एक बहुत बड़ी फ़नकारा को, जिनसे मैं ही क्या बल्कि मौसीकी को पसंद करने वाला, मौसीकी की समझ बूझ रखने वाला, मौसीकी सुनने वाला, सब उनसे बहुत अक़ीदत रखते हैं और बहुत उनका एहतराम करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस्तक़बाल कीजिए, तशरीफ़ ला रही हैं टीना सानी। जिठारो छेल बमरियो मासा